किसान भैया आप सबको नमस्कार। मैं हूं गोविंद पटेल। इस बार धान में जो है तना छेदक का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो है हमारा रोपित धान है, लेकिन इसमें भी जो है तना छेदक दिखाई दे रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग तना छेदक के बारे में डिटेल से बात करेंगे। देखिए, तना छेदक जो होती है सबसे पहले वो जो है एक पतंगा होता है, पतंगा टाइप से होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पतंगा जो है बाद में ये अंडे देता है। अंडे देने के बाद इल्ली बनती है। इल्ली बनने के बाद जो है वो जैसे कि यहाँ पर पत्ते में दिया अंडा, अंडा से वो इल्ली निकल के, मतलब जैसे मकड़ी में एक वो निकलता है ना धागा, उस टाइप से उनमें धागा निकलता है। वो धीरे धीरे नीचे पानी में गिरते हैं और वो तने के पास जाके उस तने को बेधना चालू करते हैं, जिसमें इस प्रकार से जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो है मरा हुआ भाग निकलता है डेड हर्ड जिसको बोला जाता है। और इसके नियंत्रण के लिए आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए दो उपाय रहता है। एक तो दानेदार कीटनाशक रहती है और दूसरा होती है जो स्प्रे के लिए। लेकिन अभी बात आती है कि इसमें इस बार तना छेदक इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है। तो देखिए, तना छेदक लगने के 2-3 कारण रहता है। एक तो जैसे कि धान में हम लोग यूरिया डालते हैं, जब उसमें ग्रीन आता है हरेपन, तो उससे कीट आकर्षित होते हैं और हमारे धान की फसल में रहते हैं, अंडा देते हैं। दूसरे नंबर पे होती है जो मौसम के बदलाव है ना। जैसे अभी आप देखेंगे कि दिन में थोड़ा टेम्परेचर है, रात में हल्की ठंडी हो जा रही है, फिर दिन का सुबह का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इससे भी जो है तना छेदक आते हैं। उनके लिए अनुकूल मौसम बनता है। तो अभी का जो मौसम है उनके लिए बहुत ही बेहतर अनुकूल मौसम बना हुआ है। तो आज हम लोग इसके नियंत्रण के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो अपना दानेदार जो है रहती है उसके बारे में। देखिए, दानेदार जो है कीटनाशक हमको कब देना चाहिए। दानेदार कीटनाशक आप इस अवस्था में दे सकते हैं। इस अवस्था में कहने का मतलब पौधे छोटे हों, पौधे का बायोमास ज़्यादा ना हो, पौधे छोटे हों, इस अवस्था में जो है आप दानेदार कीटनाशक को दे सकते हैं। दानेदार कीटनाशक आपको कब देना है, अब जैसे ही जो पतंगे रहते हैं ना, जो उड़ते हुए आपको दिख जाएँ, तब आपको जो है दानेदार कीटनाशक डालना है। जैसे कि आप देख रहे हैं संभवतः यूरिया डालने के बाद 7-8 दिन बाद जो है दिख जाता है। तो इसीलिए कंपनियां रिकमेंड करती हैं कि आप यूरिया जैसे ही डालते हो तो उसको आप डाल दो। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यूरिया डालें उसी समय आपको डालना है। आप जो है जब आपको लगे जो इसमें जो है जो पतंगे दिखना चालू हों, तो आप उसको जो है डालना रहता है। क्या क्या डालना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत से फेमस जो हैं अभी हैं, जैसे कि फटेरा हुआ है ना। फटेरा के जो फार्मूला जिसमें रहता है क्लोरेंटा निरिप्लोर रहती है, तो उसमें जो धानुका कंपनी कवर के नाम से निकालती है, अदामा जो है इन्फ्यूज़ के नाम से निकालती है, नागार्जुना भी जो है कुछ निकालती है। तो ऐसे तरह तरह के नाम से हैं। वो एक हो गया। दूसरे नंबर पे है वीटागो है ना, सजेंटा का वीटागो रहती है, 2.5 किलो के हिसाब से आती है पर एकड़ के डोज। उसमें क्लोरेंटा निलिप्लोर के साथ उसमें जो है थायोमेथोक्सोम भी रहता है। उसमें 2 फार्मूला रहते हैं, उसका भी जो है अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप जो है ये जो काटा हाइड्रोक्लोराइड में जो आता है ना दानेदार, उसको जो है आप 5 से लेकर 7 किलो पर एकड़ के हिसाब से मिला के आप डाल सकते हैं। जिससे जो है ये जैसे आप इसमें डालते हैं तो वो जो है क्या रहता है कि पूरे आपके पौधे के अंदर घुस जाते हैं और पूरा इसको जो है जहरीला कर देते हैं। जैसे इल्लियाँ निकल के उसको खाना चालू किया, थोड़ा बहुत खाता है, पूरा घुस नहीं पाता, उतने में उसके अंदर घुस जाता है वो जो इंसेक्ट है, जो इंसेक्टिसाइड रहती है, वो उसके मतलब पेट के अंदर क्रिया करके उसको ख़त्म कर देता है। ये उसका जो है तरीका रहता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आप उसको डालते हैं तो खेत में एक तो पानी कम रखें, और जितने भी पानी है उसमें डाल के कम से कम पानी को 2 दिन तक आप रोक के रखें, है ना, कि आपके एक खेत से दूसरे खेत में पानी नहीं जाना चाहिए, जिससे पौधे पूरी तरीके से फैल जाएँ। 2-3 दिन में वो पूरी तरीके से फैल जाते हैं। उसके बाद आती है अगले नंबर पे जो हम लोगों का स्प्रे का। स्प्रे आपको कब करना है, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए। मतलब कि क्या रहता है, देखिए, जब बड़ा हो जाता है और उसमें अगर आप डालते हैं तो वो दानेदार वाला इतना काम नहीं करता। रीज़न ये रहता है कि उसके बायोमास बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि अभी आप इसमें थोड़ा सा दवा डाली इतने फैल जाएगा, लेकिन इसकी हाइट इतनी रहेगी, इतनी ऊपर रहेगी, तो भाई दवा को इतने ऊपर भी तो आनी पड़ेगी, तो इतना असर नहीं करता। अब तो आपको स्प्रे करना है। स्प्रे में आपको क्या क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जो है सिजेंटा जो है इनसीपीओ निकाला है, मतलब इसी साल लॉन्च हुआ है, 1-2 साल हो रहा है लॉन्च हुए। इनसीपीओ निकाला है, वो लगभग आपको 1300 रुपये पर एकड़ का खर्चा बैठेगा, नया नया आया है। उसके बाद आप बायर का फैम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कोराजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर काटा हाइड्रोक्लोराइड का जो ये जो आप जैसे देख रहे हैं इस टाइप से, ये काटा हाइड्रोक्लोराइड 50 SP में आता है, 75 WP में भी आता है। तो इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको करना रहता है।
और 75% वाला को करते हैं तो 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से करना रहता है। तो इसका जो है आपको स्प्रे करना है, आप देखेंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब एसेफेट पाउडर भी साथ में मिला सकते हैं जिससे कि उसके अंडे वगैरह को जो है कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ये जो है स्प्रे और दानेदार डालने की प्रक्रिया। आप देखेंगे जो धान में जो है तना छेदक है वो कंट्रोल हो जाएगा। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ही उसमें पतंगे दिखना चालू हुआ तो समझ लो कि 8-10 दिन बाद जो है उसमें अंडे देने के बाद इल्लियाँ निकलेगी और आपके धान में पहुंचेगा और आपके धान को नुकसान पहुंचाएगा। तो एक जो है संकेत भी होते हैं कि अब हमको कब स्प्रे करना चाहिए। निश्चित तौर पर आज की वीडियो में आपको जो है संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। और इससे संबंधित कुछ भी आपके मन में सवाल सुझाव होते हैं तो आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।